दोस्तों कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं आरपीएम और टॉर्क को लेकर। तो देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है। आरपीएम का मतलब तो आप सभी जानते हैं, आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट या बोल लो रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर आपकी मोटर पे लिखा हुआ है 1500 आरपीएम तो इसका मतलब हो गया उसका जो रोटर है वह रोटर 1 मिनट में 1500 चक्कर लगाता है। तो ये तो होता है हमारा आरपीएम। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है टॉर्क को लेकर। टॉर्क क्या है? तो देखिए टॉर्क को समझना बहुत ज्यादा आसान है। जनरली टॉर्क जो होता है एक फोर्स होता है, लेकिन फोर्स की एक कंडीशन होती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये मेरे पास में एक कॉन्टैक्टर है जो मेरे हाथ पे रखा हुआ है। इस कॉन्टैक्टर को मेरे को यहां से इधर लेके जाना, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से ऐसे धक्का लगाऊंगा। धक्का लगाते ही ये कॉन्टैक्टर पे क्या किया मैंने, फोर्स लगाया, बल लगाया, तो ये कॉन्टैक्टर आगे सरक गया। अभी क्या इस कॉन्टैक्टर ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है या अपनी डिग्री को चेंज किया है? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम इस फोर्स को बोलेंगे एक लीनियर फोर्स। लेकिन अगर मैं एक फोर्स लगाता और उसके फोर्स लगाने से कोई मूवमेंट मेरा डायरेक्शन को चेंज कर लेता, डिग्री बदल लेता, तो उसे हम बोलते हैं टॉर्क। उदाहरण से ऐसे समझो, मान लीजिए कि मेरे पास में एक टेस्टर है और उस टेस्टर से मैं किसी स्क्रू को टाइट करता हूं। तो स्क्रू को टाइट करने के लिए मैंने एक फोर्स लगाया, लेकिन क्या वो फोर्स मैंने एक सीधी डायरेक्शन में लगाया? नहीं, वहां पे फोर्स मैंने रोटेटिंग फोर्स लगाया, मैंने घुमाने के लिए, ट्विस्टिंग फोर्स जिसे बोलते हैं। तो जब भी हम ट्विस्टिंग फोर्स लगाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं आपका टॉर्क। तो जहां पर भी हमारे फोर्स लगाने से एक रोटेशन हो रही है या फिर एक ट्विस्ट हो रहा है, तो वहां पर हम फोर्स वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ट्विस्टिंग फोर्स। अब इंडस्ट्री के सभी काम को प्रैक्टिकल करना सीखिए इलेक्ट्रिकल दोस्त ऐप के साथ। आज ही डाउनलोड करें।